तो अब यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए। वैसे देख लेते हैं एक बार, देखिए आ गई। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पे अगर मैं इसको अभी असिंक को हटा दूँ, देखिए एरर आ गया। अवेट इज़ ओनली वैलिड विद असिंक फंक्शन। अवेट चलता ही तभी है जब आपका फंक्शन असिंक्रोनस होगा। ठीक है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक और नई वीडियो के अंदर, और आज आप सीखोगे असिंक्रोनस जेएस प्रोग्रामिंग। असिंक्रोनस जेएस प्रोग्रामिंग क्या है, क्या पर्पस है इसका, कॉल बैक क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, असिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ गाइस, बहुत ही क्लियर रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे। मतलब ये एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप जैसे चाहे, जहाँ चाहे कॉल बैक यूज़ कर सकते हो, प्रॉमिस यूज़ कर सकते हो, असिंक यूज़ कर सकते हो, अवेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हमारे काम को ईज़ करने के लिए ये चारों चीज़ें हैं, और एक अलग ही टेस्ट है। ठीक है। तो पर्पस क्रिएट करते हैं पहले एक, और उसके बाद उस पर्पस को समझेंगे, और फिर वन बाय वन कॉल बैक, प्रॉमिस, असिंक, अवेट को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, और बताना कि नेक्स्ट जेएस टॉपिक क्या होना चाहिए। मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूंगा, और उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ऐसे ही एक अच्छी सी वीडियो हम बनाएंगे और समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है। तो असिंक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कॉल बैक के बारे में भी हम समझते हैं, बट पहले मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम को क्रिएट करूँगा, उस प्रॉब्लम के ऊपर फिर ये चारों चीज़ें अप्लाई करेंगे और समझेंगे। ठीक है। लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अब मैंने जैसे कहा कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, तो हम एक काम करते हैं, हमें कुछ डेटा चाहिए होगा। तो मैं एक कांस्टेंट डेटास करके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा होगा मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो नेम दे देते हैं, इसमें मैं अपना नाम दे देता हूँ अजय, और प्रोफेशन दे देते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। तो दो ऑब्जेक्ट बना दिए मैंने। ठीक है। ये आपका एरे है, एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको हम बोलेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा दे देंगे हम, यहाँ पे नाम दे देते हैं अनुज, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम पे डमी डेटा आ चुका है, और डेटाज है ये। ठीक है। दो डेटा हैं, इसमें हम और भी डेटा डाल सकते हैं, और भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, बट मुझे भी दो ही चाहिए अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो डेटाज आ गया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और गेट डेटा, डेटाज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेटा, मुझे मल्टीपल डेटा चाहिए। और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, सेट टाइम आउट। बहुत बार आपने सुना होगा, एक कॉल बैक फंक्शन है ये। और अगर मैं चाहता हूँ कि एक टाइम इंटरवल पे मैं कुछ एग्जीक्यूट करवाऊँ, तो इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ 1000। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास एक फंक्शन है गेट डेटास सेट टाइम आउट, और ये जो फंक्शन है गाइस, ये फंक्शन हम कॉल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद फिर ये सेट टाइम आउट में जो लॉजिक लिखा होगा उस तरीके से वर्क करेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे डेटा चाहिए, ये फंक्शन जो है मुझे डेटा देगा। तो ये जो डेटाज है, इसे फॉर ईच लूप लगा देंगे, फॉर ईच, जिसमें हम देने वाले हैं, पहला डेटा मिलेगा, दूसरा इंडेक्स। ठीक है। ये दो पैरामीटर हमने पास कर दिए, इनको बताता हूँ मैं कैसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम सिंपल एक एरो फंक्शन बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो डेटाज हो गया, इसमें हम ये, ठीक है जी। तो अब जो भी डेटा से हमने फॉर ईच लूप लगाया, अब मैं यहाँ पे सिंपल एक्सेस कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है उससे पहले हमें करना पड़ेगा लेट, आउटपुट को स्टोर करना पड़ेगा, आउटपुट एम्प्टी। तो आउटपुट वेरिएबल है मेरे पास जो कि एम्प्टी है, और डेटास पे हमने क्या किया, फॉर ईच लूप लगाया। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकाल पाएँ ताकि। ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे आउटपुट प्लस बैक कोट, क्योंकि मुझे एल में सेट करना है ये, तो हम कर देंगे यहाँ पे डेटा डॉट नेम, इस तरीके से निकालूंगा मैं। ठीक है जी।
तो इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे document डॉट बॉडी डॉट इनर HTML और इस आउटपुट को यहाँ पे अपेंड कर देंगे। जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे देखिए डेटा डॉट नेम आ चुका है, बट हमने एक चीज़ मिस करी है। अब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं यार, तो हमें ये चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। इसको देंगे ब्रेसिस के अंदर और यहाँ पे लगा देंगे हम $। तो जी अनुज और अजय आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने एक डेटास बनाया और यहाँ पे अजय है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है प्रोफेशन, ठीक है, और अनुज का भी सेम प्रोफेशन है, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर मुझे इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स कैसे एक्सेस करेंगे? कुछ नहीं, इंडेक्स लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे? इंडेक्स लिख देंगे। तो 0 और 1 आ गया, ठीक है, दो ही चीज़ें 0 और 1, तो मुझे मिल जाएगा। बट मुझे चाहिए फ़िलहाल अभी बंदों का नाम, तो मैंने इसलिए डेटा डॉट नेम ले दिया है। हमने एक आउटपुट वेरिएबल लिया जो एम्प्टी है, उसके बाद उसमें अपेंड कर दिया क्या हमारा LI, और फिर अपने जो हमारा डॉम है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इनर HTML आउटपुट, उसमें हमने दोनों LI को, लिस्ट आइटम्स को हमने अपने पेज पे डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है जी। चलो ये फंक्शन क्रिएट हो गया हमारा, और बहुत सिंपल सा फंक्शन है जो हमारा डेटा हमें डिस्प्ले करा के दे रहा है। दूसरा फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग, जो कि हमारा होगा क्रिएट डेटा। जो ये फंक्शन क्या करेगा? डेटा को क्रिएट करेगा। चलो ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? फंक्शन यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेट टाइम आउट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों ये कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसका पर्पस अभी समझेंगे हम। और यहाँ मैं देने वाला हूँ 2000, मतलब 2000 मतलब 2 सेकेंड। ऊपर जो था वो 1 सेकेंड, और मतलब ये जो फंक्शन जब गेट डेटाज है 1 सेकेंड में चलेगा, और जो ये वाला है 2 सेकेंड में चलेगा, ठीक है। 2000 मतलब 2 सेकेंड। अब मुझे करना क्या है? मुझे अब एक नया डेटा डालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा, और इसमें मैं क्या करूँगा? एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा जो कि होगा नेम, ओके, नेम विवेक, ठीक है। इसका जो प्रोफेशन है वो भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेते हैं, ठीक है। तीनों मेरे जो फ्रेंड हैं तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए थे इनको, ओके। प्रोफेशन कॉपी, और इसको भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देंगे। तो जब ये क्रिएट डेटा फंक्शन कॉल होगा, नेम विवेक यहाँ पे जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपल, जो मेरे पास ये न्यू डेटा आने वाला है इसको हम यहाँ पे पुश कर देंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है डेटास के अंदर। यहाँ डेटास लिखेंगे डॉट पुश, और इसमें हम अपने न्यू डेटा को इंसर्ट कर देंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? एरे में वैल्यू डाल रहे हैं। बट यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो आप देखोगे अभी थोड़ी सी स्ट्रेंज लगेगी आपको, कि मैंने इंसर्ट कर दिया है बट अजय और अनुज आ रहे हैं, मेरे पास विवेक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास हम पहुँच चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्या किया जाए कि विवेक भी आए। हो क्या रहा है यहाँ पे गाइस? आपने, चलो एक काम करते हैं, वैसे क्रिएट डेटा पहले कॉल कर रहा हूँ, गेट डेटा कॉल कर रहा हूँ, पर उससे मैटर नहीं करता। क्या हो रहा है कि जब गेट डेटा कॉल हो रहा है तो उसको चलने में खाली 1 सेकेंड लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे इनका टाइम बदल दूँ, इसे हम कर देते हैं 5 सेकेंड रुक रहा हूँ मैं, देखिए अब आ गया, क्योंकि जो दूसरा फंक्शन था उसको 2 सेकेंड लगे, इसको 5 सेकेंड लगे, और जो फाइनल डेटा है मुझे मेरा गेट डेटा दे रहा है। तो हो क्या रहा है, जब मैं इसको 1 सेकेंड दे रहा हूँ, इसको 2 सेकेंड दे रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन ऐसा 1 सेकेंड लेगा तो ये पहले चल जाता है, और आपका जो डोम है, जो पेज है, वो रिफ्रेश हो जाता है। उस टाइम पे 2 ही वैल्यू आती हैं। जब ये फंक्शन चलता है 1 सेकेंड में और ये 2 सेकेंड में, जब तक ये सेकेंड चलेगा तो इतने में आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है, और वैल्यू जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो आएंगी नहीं। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए गाइज हमारे पास असिंक्रोनस जेएस प्रोग्रामिंग आई, जिसमें कॉल बैक, प्रॉमिस, असिंक का वेट आया। और अभी मैं कॉल बैक दिखाता हूँ आपको कैसे आप इस काम को आसान कर सकते हो। और जैसे मैंने टाइम बदला अभी, देखा आपने, तो उसमें 5 सेकंड लगे तो ये पहले चल चुका था। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम रहती है कि एक मेथड पे डिपेंडेंसी रहेगी कि वो कंप्लीट होगा तब वो दूसरा चलेगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो पहला यूज़ करने वाला हूँ वो है कॉल बैक, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम करेंगे क्या, ये जो फंक्शन है ना, जो गेट डेटास है, जो 1 सेकंड में चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको 1 सेकंड में चलाएंगे हम, पर थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे, थोड़ा तरीका बदलेंगे। तो हम करेंगे क्या, मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे गेट डेटास को कॉल कर दूँगा। यहाँ पे मैं रिसीव करूँगा कॉल बैक, और ये फंक्शन ऐसा कॉल बैक जाएगा
जब वो पुश कर देगा वैल्यू तब ये कॉल करेंगे। सेव कर लेते हैं। ना आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा और आप वैल्यू देखोगे तीनों अपडेटेड। तो हुआ क्या यहाँ पे, जो आपका गेट डेटास था वो तब कॉल हुआ जब आपका जो एलिमेंट था, जो विवेक ऑब्जेक्ट था, जब वो पुश हो गया डेटास के अंदर, उसके बाद आपका हमने एज अ कॉल बैक कॉल कर दिया। तो जो इससे पहले प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि वो पहले फंक्शन चल जा रहा था, चलने के बाद आपका डोम जो आपका पेज है वो अपडेट हो गया, वैल्यूज़ 2 ही आ रही थी, 3 नहीं आ रही थी। तो उस चीज़ को हमने कॉल बैक की हेल्प से इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया। आई होप ये क्लियर होगा आपको अच्छे से। जिसमें हम कर क्या रहे हैं, हम अपने गेट डेटास फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास कर रहे हैं, कॉल बैक रिसीव कर रहे हैं, उसे तब कॉल कर रहे हैं जब हमें एक्चुअल में नीड है, जब हमारे पास हमें पता है कि हमारा डेटा फाइनल हमारे पास आ चुका है, जो नया डेटा है हमारे एरे में पुश हो चुका है, उसके बाद हमने कॉल बैक को कॉल किया और कॉल इस तरीके से ही होगा ये, और आपके पास फाइनल डेटा आ गया है। आपका यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब भी नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं लगा, बस आपको फाइनल वैल्यूज़ मिल गई। बट इससे पहले पता लग रहा था कि विवेक की वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, तो जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉल बैक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि प्रॉमिस आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और उसके बाद आपको कॉल बैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉमिस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रॉमिस को। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। तो जैसा अभी आपने देखा, हमने कॉल बैक यूज़ किया, हमने गेट डेटास को हमने एज अ कॉल बैक यहाँ रिसीव किया और अपनी नीड के अनुसार कॉल कर दिया जब मुझे पता चल गया कि मेरा डेटा पुश हो चुका है। तो मैं देख पा रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस ख़राब नहीं हो रहा, मुझे प्रॉपर डेटा दिख रहा है और जो कि मेरे 3 डेटा हैं, राइट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब हमें प्रॉमिस यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे जी। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉमिस, ठीक है, जिसमें हम एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब प्रॉमिस जी 2 चीज़ें लेता है, एक होता है रिजेक्ट, एक होता है रिजॉल्व। तो अगर सब कुछ ठीक है तो रिजॉल्व है, कुछ गड़बड़ है तो रिजेक्ट है, 2 चीज़ें हैं। तो उस रिजॉल्व और रिजेक्ट को हैंडल किया जाता है प्रॉमिस के अंदर। तो अभी हमने क्या किया, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने क्या कहा, एक होता है रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो लॉजिक है, जो बिजनेस लॉजिक है, उसे कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि प्रॉमिस यूज़ कर रहे हैं तो कॉल बैक यूज़ करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसे हटा रहा हूँ मैं, इसकी आवश्यकता नहीं है और इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो भैया फिर आप डेटा कैसे लेके आओगे, डेटा कैसे डिस्प्ले होगा, उसके बारे में बात अभी करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, अपने क्रिएट डेटा, जहाँ से मेरा डेटा क्रिएट होगा, हमने वहाँ पे एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें मेरे पास एक रिजॉल्व है, एक रिजेक्ट है। और रिजॉल्व मतलब मामला सब सेट है, रिजेक्ट मतलब मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल डेटा जब पुश हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक एरर ले लेता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी, मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर कोई एरर नहीं है तो रिजॉल्व फंक्शन कॉल कर दो, और अगर कोई एरर है तो रिजेक्ट कॉल कर दो। तो रिजेक्ट में हम मैसेज भी दे सकते हैं, मैसेज दे देता हूँ मैं, कुछ सही नहीं है कुछ सही नहीं है। तो अगर एरर नहीं होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा, और रिजॉल्व के केस में मुझे फंक्शन कौन सा कॉल करवाना चाहिए, फिर अपना गेट डेटास कर, जो डेटास वाला है। तो कैसे कॉल करवाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देन, और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन कॉल करवा दूंगा इस तरीके से। तो देखते हैं जी, अजय, अनुज, विवेक आ चुके हैं जी। तो इस तरीके से प्रॉमिस काम करता है। प्रॉमिस को ऑब्जेक्ट बनाया, रिजॉल्व और रिजेक्ट होते हैं, जो भी आपका लॉजिक है वो आप लिख दो। हमने बाय डिफ़ॉल्ट एरर की वैल्यू फॉल्स रखी है, कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर नहीं है तो रिजॉल्व कर दो। जैसे ही रिजॉल्व कॉल होगा आपका ये देन वाला पार्ट कॉल हो जाएगा गेट डेटास करके। अब मान लीजिए रिजेक्ट, अगर बाई चांस रिजेक्ट करवाना होता है, इसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमने ट्रू कर दी है। ठीक है, तो देखिए कुछ हुआ नहीं, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कंसोल के अंदर एरर आ रहा है, कुछ सही नहीं है। इसको भी हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर ढंग से। हम क्या करेंगे, कैच, और इस कैच के अंदर एक बनाऊंगा मैं एरर, और ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इस एरर को प्रिंट करवा देंगे तो ये सही से प्रिंट होगा। देखिए जी, अब प्रॉपर एरर पर आपको प्रिंट होगा, कुछ सही नहीं है। ठीक है, जो भी मतलब आप यहाँ पे मैसेज दोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने रिजेक्ट के लिए कैच यूज़ किया और देन के लिए जैसे रिजॉल्व हो जाएगा तो ये फंक्शन कॉल कर देगा।
तो एक ये भी तरीका होता है गाइस आपका प्रॉमिस के अंदर, जो आपके काम को आसान कर देता है और जो ये एक्सपीरियंस नहीं करता या कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखाता कि पहले ये मेथड चलेगा उसके बाद मैं चलूँगा। ऑल तो देखो दोनों के अंदर मैं सेट टाइम आउट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, बट हमने अब इसको स्मार्टली हैंडल कर लिया है और हमें पता चल रहा है कि मेरा डेटा आ गया है। उसके बाद हम उसको रिजॉल्व करवा रहे हैं और अगर वो सेट नहीं है इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे जी आपका सब कुछ ठीक है, हमने फॉल्स कर दिया वैल्यू, तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे फंक्शन को हटा दिया है, तो इसे कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो जी ये था जी आपका प्रॉमिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉमिस आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं हमारे अब बचे हुए 2, असिंक और अवेट। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। अवेट कुछ समथिंग कुछ वेट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉमिस अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं असिंक और अवेट का कहाँ यूज़ होता है, क्या पर्पस है उसका, ठीक है, कैसे वो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसा अभी हमने देन और कैच यूज़ किया प्रॉमिस के केस में, तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ पे मैं कमेंट करने वाला हूँ। रीज़न है कमेंट का क्योंकि हम देखने वाले हैं इसी चीज़ को, हम जो डेटा हमारा डिस्प्ले होगा वो असिंक और अवेट की हेल्प से होगा। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब कि कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5। असिंक्रोनस में क्या है, सीक्वेंस डिसाइड नहीं है। असिंक्रोनस में सीक्वेंस डिसाइड नहीं होता, पहले ये चल जाएगा, 5 चल जाए, 4 चल जाए, 1 चल जाए, 2 चल जाए, जैसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे वो चल जाएगा, वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम देते हैं स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे गाइस, इस फंक्शन के अंदर हम सिंपल ठीक है, इस फंक्शन में हम जो हमारा क्रिएट डेटा वाला फंक्शन था वो कॉल कर देंगे। अरे भैया क्या कर रहे हो, मौज कर दिया आपने। अब जो ये फंक्शन है गाइस, मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को असिंक, मतलब ये फंक्शन मेरा चले असिंक्रोनसली, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे असिंक, ठीक है, असिंक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे हम, एक काम करते हैं यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं ताकि क्लियर रहे। इसको हाथ से बनाना तभी समझ आएंगी चीज़ें, हाथ से नहीं बनाओगे तो नहीं समझ आएंगी। तो यहाँ लगा देते हैं असिंक, तो ये फंक्शन मेरा असिंक्रोनसली चलेगा। और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं अवेट। देखिए समझिए, सेव कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, स्टार्ट फंक्शन बनाया, इसे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे असिंक यूज़ किया है अवेट। अवेट मतलब क्या है कि ये वेट करेगा जब तक ये क्रिएट डेटा कॉल पूरा ना हो जाए। जब तक क्रिएट डेटा में जाएगा, वैल्यू न्यू डेटा आएगा, पुश करेगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा विच इज़ गेट डेटास। इसे हम यहाँ पे कॉल कर देंगे इसके बाद। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए, वैसे देख लेते हैं एक बार। देखिए आ गई। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पे अगर मैं इसको अभी असिंक को हटा दूँ, देखिए एरर आ गया, अवेट इज़ ओनली वैलिड विद असिंक फंक्शन। अवेट चलता ही तभी है जब आपका फंक्शन असिंक्रोनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ये, तो हमने अवेट लगाया तो ये वेट करेगा। अवेट मतलब वेट करो, पहले क्रिएट डेटा को चलने दो। तो जो भी इसका काम होगा, क्या काम है कि वो जो मेरा फाइनल जो मेरा डेटाज है उसके एरे में ये वैल्यू भी इंसर्ट हो जाए। उसके बाद हमने गेट डेटा से कॉल कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट फंक्शन है उसको हम असिंक्रोनसली चला रहे हैं और चली वैसा रहा है ना, कोई डिपेंडेंसी नहीं है और आज़ादी के साथ। तो ये अवेट करेगा, अवेट मतलब रुको, पहले कंप्लीट होने दो। तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमें कोई API से डेटा लेके आना है, एक्सियोस लाइब्रेरी हो गया, या फिर फैच फंक्शन यूज़ करते हैं अगर आपको कोई थर्ड पार्टी से डेटा लेके आना है। तो प्रोमिसेस का और इवन असिंक अवेट का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइस, कॉल बैक देखा आपने, प्रोमिस देखा, असिंक देखा, अवेट देखा, इन सब का यूज़ हम असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है अगर आप JS का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वेल थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेमोज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा बना है बट प्रोडक्टिव बना होगा, तो काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने। नेक्स्ट JS टॉपिक क्या होना चाहिए बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना फॉर माई मोटिवेशन। एंड थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट।